इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग का मतलब क्या है? रिफाइनिंग का मतलब सफाई करना, रिफाइन करना, सफाई करना, कॉपर की सफाई करना। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए लेटिक करना, तोड़ना। इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए किसी चीज़ को तोड़ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो सा होता है वो वुड का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, ऐसी भी चीज़, कोई सी भी ऐसी चीज़ के जिसमें से करंट ना गुजरता हो उसका बना हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा टैंक होता है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, यानी कि ज़मीन में नहीं जा सकता वो करंट, ठीक है ना। वो करंट जो सा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर ही रहता है, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ पर एक बैटरी होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो सा इलेक्ट्रोड अटैच होता है उसे हम कहते हैं एनोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। अब हम इसे याद कैसे करें बेटा? सिंपल सा तरीका है, एनोड है, एनोड, ठीक है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये देखें कि एनोड जो सा, एनोड के स्पेलिंग होते हैं एनोड। यहाँ पर शुरू में ये जो सा ये गोल सा दायरा, ये तो ओ में भी आता है, यानी कि एनोड में क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऐसे याद कर लें, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ओ का मतलब क्या है? O2, ठीक है ना। O2 क्या हो रही है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन में O क्या है? ऐड हो रही है ना, तो ऑक्सीजन भी ऐड हो रही होगी। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है होगी ऑक्सीजन, यानी कि एनोड में जो सा शुरू में लेटर आ रहा है O, ए आ रहा है ना, उसके यहाँ पर इसको अभी भूल जाए, इसके ये देखें ये O लग रहा है ना, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन में शुरू में O आ रहा है, O जो सा होता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है? O क्या हो रहा है? इस पूरे लेटर में ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन में ऐड हो रही होगी। और बाकी O और ऑक्सीजन दोनों सेम ही है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या होंगे? रिमूव हो रहे होंगे। ये दोनों क्या हो रहे होंगे? ये दोनों आउट हो रहे होंगे, रिमूव हो रहे होंगे। और इसी तरीके से सेम इसी तरीके से जो डिफरेंट रिडक्शन में भी, रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है, हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है और इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे होते हैं। और वो एनोड पर हमेशा वो वाली मेटल रखते हैं कि जो हमेशा घुल रही होती है, जिसके आयंस बनने हैं, जिसने डिस्ट्रॉय होना है, आखिर में जिस मेटल ने ख़त्म हो जाना है, वो मेटल हमेशा एनोड पर आएगी और वो मेटल हमेशा कैथोड पर आएगी कि जो एंड में मोटी हो जाएगी, ठीक है ना, जिस पर लेयर बनेगी, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रॉइंग मेटल जो सी होगी वो कैथोड पर आएगी, जिसने सॉल्यूशन के एंड में डिस्ट्रॉय हो जाना, तबाह हो जाना, ठीक है ना। एक भी कतरा नहीं इसका बचेगा, सब कुछ यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये मेटल क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी एंड में, ठीक है ना। यानी कि मोटी मेटल जो सी होगी ऐसी मेटल कि जिस पर हमने सतह चढ़ाने, जिस पर हमने प्लेटिंग करनी है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है, उसे हम कैथोड पर रखते हैं हमेशा, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब उसके बाद आगे है जी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब आगे इम्प्योर कॉपर की बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर इम्प्योर कॉपर क्या होता है और प्योर कॉपर क्या होता है। इम्प्योर कॉपर ऐसा कॉपर होता है कि जिसमें इम्प्योरिटी मौजूद होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप ज़मीन से जब कोई, आपने अक्सर नाम सुना होगा मादनियात का, कि जो ज़मीन के अंदर मादनियात होती हैं, ठीक है ना, उसमें जब भी नीचे से कोई मेटल निकलती है ना ज़मीन से, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर कॉपर निकली है, तो कॉपर के साथ ये क्या होती हैं? ये चीज़ें कॉपर के साथ सिलिकॉन भी होती है, कॉपर के साथ गोल्ड भी होता है, कॉपर के साथ सिल्वर भी होता है, कॉपर के साथ हवा भी होती है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी होती है, कॉपर के साथ और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। वो सारी क्या होगी? ये सारी इम्प्योरिटी होगी। अब इस इम्प्योरिटी की वजह से हम इसे कहेंगे इम्प्योर कॉपर, ठीक है ना। इस कॉपर में तकरीबन 98% जो सा कॉपर है वो प्योर है, बाकी 2% जो सा है, 2% ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको? इसकी भी समझ आ गई। प्योर कॉपर एक ऐसा कॉपर होता है, प्योर कॉपर में कॉपर जो सा होता है वो होता है 99.9%, इसलिए हम इसे प्योर कॉपर कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर ज़्यादा मिकदार में है। और जबकि जो सी प्योरिटी है, इम्प्योरिटी जो सी है वो है बहुत ही कम, इम्प्योरिटी है ही नहीं है, ठीक है ना। हम इसे कहेंगे प्योर कॉपर, ठीक है। समझ आ गई आपको इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर क्या होता है? अब हम बात करते हैं
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर को अब हम क्या चूंका, ठीक है। अब हमेशा ये याद रखना है कि एनोड पर हमेशा इम्प्योर कॉपर लगाना है, जबकि यहाँ पर हमेशा प्योर मेटल लगानी है। इम्प्योर मेटल यहाँ पर लगानी है, और प्योर मेटल कोई से भी इम्प्योर मेटल हो। कॉपर की जगह कोई सी भी मादनियात निकल आती है, कॉपर की जगह सिल्वर निकल आता है, सिल्वर हमें चाहिए, ठीक है ना। जबकि बाकी सारी क्या है, सिल्वर जोन सी है वो क्या है, हमें रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, और बाकी सारी जितनी भी हैं उसमें मादनियात वो सारी क्या है, इम्प्योरिटी है। इम्प्योर मेटल वो यहाँ पर लगानी है, और प्योर मेटल हमेशा कैथोड पर लगानी है। हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, ये देखें, एनोड जोन सा होता है, एनोड बनता है ना ऐसे। इम्प्योर मेटल का कैसे याद रखना है, ये देखें, एन आ रहा है, ठीक है। एन को हम एन में बदल सकते हैं, ठीक है, ये देखिए एन है, एन को हम ऐसे करके एम में बदल सकते हैं, और एम किस में आता है, इम्प्योर में। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम एनोड में इम्प्योर मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर कैथोड है, कैथोड देखते हैं, ये देखें, कैथोड में हम कोई एन देख रहे हैं, हम किसी भी लेटर को हम क्या एम में बदल सकते हैं, जैसे हमने एन को एम में बदला था ऐसे करके। एन ये था ना, हमने यहाँ पर एम को एम बना दिया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एनोड पर इम्प्योर मेटल लगेगी, और कैथोड पर चूंकि एन नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्या लगेगी, प्योर मेटल लगेगी, ठीक है। हम ऐसे करके याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लॉजिक है, ऐसे बातें जो सी जहन में ज़्यादा देर तक रहती हैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको लॉजिक वाली बात बताता हूँ सर, ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या करना है, ठीक है, हमने ये भी पता चला लिया कि प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल कब लगेगी। अब यहाँ पर जो सा सोल्यूशन तैयार होगा, वो सोल्यूशन क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट जो सा होगा वो हमें पता है कि हमेशा एनोड वाला ही लेना है, ठीक है ना। ये भी हम कैसे याद कर सकते हैं कि एनोड जो सी होगी वो ख़त्म होने वाली है। अगर जब बंदा ख़त्म होने वाला होता है, जब बंदा मर जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरीके से ये जो सी मेटल है, ये भी एंड में मरना ही है इस मेटल ने, तो इसलिए इसकी भी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। जो सी भी यहाँ पर इम्प्योर मेटल लेंगे, उसका साल्ट यहाँ पर इस सोल्यूशन में डालेंगे प्लस वाटर, फिर जाके हम सोल्यूशन तैयार करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर कॉपर लिया मेटल, यहाँ पर क्या लिया, कॉपर, इम्प्योर मेटल कॉपर, ये क्या है, इम्प्योर है, कॉपर है, ठीक है ना। कॉपर ये मैंने, हाँ कॉपर ही है। अब ये जो सी है, ये जो सी है, ये प्योर है, प्योर कॉपर है। चूँकि ये ख़त्म होने वाली है, ये मेटल एंड में ख़त्म हो जाएगी ना, ठीक है ना, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से जब बंदा मर जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग उसकी तारीफ़ करने लग पड़ते हैं, वो बंदा अच्छा था। इसी तरीके से ये जो सी मेटल है, ये भी मर जाएगी सोल्यूशन के एंड में। जब रिएक्शन होगा तो ये भी मेटल जो सी ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि